कहानी बहुत ही रोचक है। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया है, कमेंट सेक्शन में जाके जय श्री राम ज़रूर कर लिखिए। चलिए बढ़ते हैं कहानी के प्रसंग की तरफ। हनुमान जी और भीम दोनों को पवन पुत्र कहा जाता है। हनुमान जी को अमृतता का वरदान मिला है, इसलिए जब तक पृथ्वी रहेगी हनुमान जी इस धरती पर साक्षात रहेंगे और लोगों के कष्टों को दूर करते रहेंगे। महाभारत में एक रोचक प्रसंग आता है जब अलग अलग युगों के दो महान योद्धा हनुमान जी और भीम का सामना होता है। यह प्रसंग इस प्रकार है। द्रौपदी भीम से कहती हैं, पर्वत से दिव्य वृक्ष के दिव्य पुष्प लाकर देंगे, मुझे अपनी बेड़ी में सजाने हैं। आप समर्थ हैं, आप ला सकते हैं, लाकर देंगे न दिव्य कमल पुष्प। भीम द्रौपदी के आग्रह को टाल नहीं सके। गदा उठाई और गंधमादन पर्वत की ओर चल पड़े। मदमस्त हाथी की तरह किसी तनाव से मुक्त निडर भीम कभी गदा को एक कंधे पे रखते, कभी दूसरे पर रखते, बेफिक्री से गंधमादन पर्वत की ओर जा रहे थे। सोच रहे थे अब पहुंचा कि तब पहुंचा, दिव्य पुष्प लाकर द्रौपदी को देंगा, वह अति प्रसन्न हो जाएंगी। लेकिन अचानक उनके बढ़ते कदम रुक गए। देखा एक वृद्ध लाचार और कमजोर बानर मार्ग के एक बड़े पत्थर पर बैठा है। उसने अपनी पूंछ आगे के उस पत्थर तक बिछा रखी है जिससे रास्ता रुक गया है। पूंछ हटाए बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता, अर्थात उस बानर से अपनी पूंछ से मार्ग रोक रखा था और कोई भी बलवान व्यक्ति किसी का लांघ कर मार्ग नहीं बनाता, बल्कि मार्ग की बाधाओं को हटाकर आगे बढ़ता है। बलवान व्यक्ति बाधा सहन नहीं कर सकता, या तो बाधा स्वयं हटाता है या उस बाधा को ही मिटा देता है। इसलिए भीम भी रुक गए। जब मद, अहंकार और शक्ति बढ़ जाती है तो आदमी अपने आप को आकाश को छूता हुआ समझता है। वह किसी के खातिर रुकता नहीं और अत्यधिक निरंकुश शक्ति ही व्यक्ति के विनाश का कारण बनती है। लेकिन श्री कृष्ण तो भीम का कल्याण करना चाहते हैं, भीम को सुधारना चाहते हैं, विनाश नहीं। भीम ने कहा, हे बानर, अपने पूंछ को हटाओ, मुझे आगे बढ़ना है। बानर ने देखा एक बलिष्ठ व्यक्ति गदा उठाए, राशि वस्त्र पहने, मुकुट धारण किए, बड़े रोब के साथ उसे पूंछ हटाने को कहता है। हैरान हुआ, पहचान भी गए, लेकिन चूंकि वह कृष्ण की लीला थी इसलिए चुप हो गए। भीम के सवालों का जवाब नहीं दिया। भीम ने फिर कहा, बानर, मैंने कहा ना कि पूंछ हटाओ, मुझे आगे जाना है। तुम वृद्ध हो इसलिए कुछ नहीं कह रहा। बानर गंभीर हो गया, मन ही मन हंस दिया, कहा, तुम देख रहे हो मैं वृद्ध हूँ, कमज़ोर हूँ, उठ नहीं सकता, मुझ में इतनी ताकत नहीं कि मैं स्वयं ही अपनी पूंछ हटा लूँ। तुम ही कष्ट करो, मेरी पूंछ थोड़ी इधर सरका दो और आगे निकल जाओ। भीम को तेवर कसे, गदा कंधे से हटाई, नीचे रखी। इस बानर ने मेरे बल को ललकारा है, आखिर है तो एक पूंछ ही, वह भी वृद्ध बानर की। कहा, यह तो मामूली सी पूंछ, हटाना भी कोई मुश्किल नहीं है। यह तुमने क्या कह दिया? मैंने बहुत बलवानों को परास्त किया है, धूल चटाई है, 100 हाथियों का बल है मुझ में। इतना कहकर भीम ने अपने बाएं हाथ से पूंछ को यूं पकड़ा जैसे एक तिनके को पकड़ रखा हो कि उठाया और हवा में उड़ा दिया। लेकिन भीम से वह पूंछ हिल भी नहीं सकी। हैरान हुआ, फिर उसने दाएं हाथ से पूंछ को हटाना चाहा, लेकिन दाएं हाथ से भी पूंछ तिल मात्र नहीं हिली। भीम बानर की तरफ देखा, बानर मुस्कुरा रहा था। भीम को गुस्सा आया। भीम ने दोनों हाथों से भरपूर जोर लगाकर एक पांव को पत्थर पर रखकर आसरा लेकर फिर जोर लगाया 2-3 बार, लेकिन हर बार भीम हताश हुआ। जिस पूंछ को भीम ने मामूली और कमजोर बानर की पूंछ समझा था, उसने उसके पसीने छुड़वा दिए थे और भीम थक हार कर निढाल होकर एक तरफ खड़ा हो गए
और सोचने लगे, यह कोई मामूली वृद्ध बानर नहीं है, यह दिव्य व्यक्ति है और इसकी असीम शक्ति का मैं सामना नहीं कर पाऊंगा। विनम्र और झुका हुआ व्यक्ति ही कुछ पाता है, अकड़ उसे ले डूबती है। ताकत काफूर हो गई और भीम वाकई वृद्ध बानर के सामने कमजोर लगने लगे। मद और अहंकार काफूर हो गया, और जब मद और अहंकार मिट जाता है तभी भगवान की कृपा होती है। भीम ने कहा, मैं आपको पहचान नहीं सका, जिसकी पूंछ को मैं उठा नहीं सकता वह कोई मामूली वानर नहीं हो सकता है। मुझे क्षमा करें, कृपा अपना परिचय दीजिए। बानर उठ खड़ा हुआ, आगे बढ़ा और भीम को गले लगा लिया। कहा, भीम, मैं तुम्हें पहचान गया था, तुम वायु पुत्र हो, मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ, श्री राम का सेवक। श्री राम का सेवक होने की सिवा मेरी कोई पहचान नहीं है, और उन्हीं के आदेश पर मैं इस मार्ग पर लेटा हूँ ताकि तुम्हें तुम्हारी असलियत बता दूँ। रिश्ते से मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और इसलिए बड़े भाई का कर्तव्य निभाते हुए प्रभु के आशीर्वाद से तुम्हें याद दिला रहा हूँ। शक्ति का, ताकत का अभिमान न करो, क्योंकि यह ताकत और बल तुम्हारा नहीं है, भगवान ने ही इसे दिया है। यह शरीर भी तो परमात्मा ने दिया है, और जो चीज़ परमात्मा की वह किसी और की कैसे हो सकती है। इसलिए जो जिसने दिया है उसके लिए उसी का धन्यवाद करना चाहिए। परमात्मा की शक्ति के अलावा किसी की क्या शक्ति हो सकती है। भीम की आंखें खुल गई। त्रेता युग के श्री राम और हनुमान